हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट 11 एवं 12 करेंगे। जो प्रीवियस ईयर का पेपर है 2008 से लेकर 2022 तक का ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन से। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है इसका लिंक, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन का नाम विख्यात है श्वेत क्रांति के लिए। किसके लिए? श्वेत क्रांति के लिए। अगला, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता? तो इसका सही उत्तर होगा ग्लिसरॉल। ठीक है। यह ट्राई हाइड्रेटिक एल्कोहल श्रृंखला का एक प्रमुख यौगिक है। यह जंतु और वनस्पति तेलों व वसाओं में उच्च वसा अम्लों के ग्लिसरीन एस्टरों के रूप में उपस्थित होता है। कौन? ग्लिसरॉल। आगे की ओर चलिए। करा निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूमोनिया। न्यूमोनिया क्या संक्रामक रोग है जो दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता, जबकि यह अन्य 3 दूषित जल के द्वारा संचरित होता है, जैसे टाइफाइड, फिलिया, हैजा। क्या होता है? ये सभी किससे होता है? दूषित जल से। अगला है कि यदि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं तो 15 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं? यहाँ पे M1 और D1 वाला ये जो है ना ट्रिक लगा लीजिए। M1 D1 बराबर M2 गुणे क्या? D2। ठीक है। M1 कितना है? 36 और D2 कितना है? D2 यहाँ पे D1 6 है और बराबर कर लीजिए 15 गुने D2, यानी D2 हमें निकालना है। क्या निकालना है? D2। तो D2 बराबर 35 गुने कर लेंगे 6 और बटा में कर लेंगे कितना? 15। तो 5 या 15, 15 सत्य 35। ठीक है। 3 दूना का क्या हो जाएगा? 6, यानी 7 दूना 14 दिन इसका सही उत्तर आ जाएंगे। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु विनाइट्रीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? स्यूडोमोनास। क्या? स्यूडोमोनास। अगला, निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। 14 दिन को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 21 मई को आतंकवाद दिवस, 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस एवं 16 सितंबर को ओजोन परत क्षरण संरक्षण दिवस, माफ कीजिएगा, संरक्षण दिवस। अगला प्रश्न पे चलते हैं, उस पे ध्यान केंद्रित करते। कर रहा है मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी के सभी। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, संबंधित वस्तुओं की कम कीमतों में परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि। अगला है कि शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं। कह रहा है कि दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका जो खेल है कुश्ती है। अगला, पद्म विभूषण विजेता डॉक्टर भूपेन हजारिका का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गायन से। किससे होगा? गायन से होगा। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है कि जब पानी जमता है, बर्फ में बदलता है, तो उसका आयतन क्या होता है? उसका आयतन जो है बढ़ जाता है। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न पे चल लीजिए। उससे पहले बता दे कि जो ADB है, एशियाई विकास बैंक जो है, इसकी स्थापना 1966, मुख्यालय मनीला। ये आसियान का जो स्थापना हुआ था 1967 में, इसका मुख्यालय जकार्ता है। नेटो का स्थापना हुआ था 1949 में, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स है। सार्क का स्थापना 1985, मुख्यालय काठमांडू। विश्व व्यापार संगठन 1995, मुख्यालय जिनेवा। राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ जो है 1930, मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
1945 में और मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंप संभावित क्षेत्र है। तो भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा? हिमालय और कच्छ के क्षेत्र में। ठीक है, आगे की ओर चलिए। कह रहा लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुन सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को चुन सकता है मेरे दोस्त लोकसभा के सदस्यगण। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से पुरस्कृत किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा रोहित शर्मा को। किन्हें किया गया था? रोहित शर्मा को किया गया था। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 7.5% तो दूसरी संख्या का 12% 5 है तो संख्याएं क्या होगा? मान लीजिए कि संख्या क्या है? x है, तो दूसरी संख्या पहली से यहाँ पे मान लेंगे संख्या क्या? एक संख्या x है, तो सेकेंड संख्या कितना हो जाएगा? 1660 प्लस क्या हो जाएगा? x। अब प्रश्न से कीजिएगा तो 1660 प्लस क्या हो जाएगा? x, और यहाँ ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा और गुना करा लीजिएगा 7.5/100 और बराबर में लिख लीजिएगा x गुने 12.5/100। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब इसे कीजिएगा तो क्या आएंगे आपसे 1660 क्या 1660 प्लस x, और यहाँ पे आ जाएंगे 75। क्या आ जाएंगे? 75। इसका दशमलव हटाइएगा, नीचे जीरो, इसका दशमलव हटाइएगा, एक जीरो यहाँ पे भी आ जाएंगे। ये जीरो से ये जीरो, मतलब 1000 से 1000 खत्म हो जाएगा और बराबर में आ जाएंगे 125x। क्लियर हो गया? अब अगले स्टेप पे चलते हैं ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चन का सोल्यूशन पूरा दे सके। अब 1660 और गुणे कीजिएगा 75 और प्लस 75 क्या हो जाएगा? x। क्या होगा? 75x बराबर 125x। ठीक है, यहाँ पे डबल 75 हो गया है, ये 75 क्या है? x है। ठीक है, अब इसे 125 में से 75 को घटाइएगा तो 50x बराबर क्या हो जाएगा? 1660 गुने हो जाएगा 75। अब इसको काट पीट मचाइएगा तो आएंगे 2490 आएंगे। तो दूसरी संख्या निकालिएगा तो 2490 प्लस 1660 कीजिएगा, उत्तर कितना आ जाएंगे? 4150 आएंगे। और 2490 कितना? 2490 और 4150। विकल्प कौन सा? ए सही। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि सूबा निम्नलिखित देशों में से किसकी राजधानी है? तो सूबा फिजी की राजधानी है। किसका? फिजी का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा स्वैच्छिक सदस्यता। अगला निम्नलिखित में से कौन से पंचायती राज व्यवस्था के अंग नहीं है? तो कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। पहला कह रहा है कि ग्राम सभा, दूसरा कह रहा है ग्राम पंचायत, तीसरा कह रहा है ब्लॉक पंचायत और चौथा कह रहा है जिला परिषद। तो इसमें से कौन सा से सही है? विकल्प 2, 3 एवं 4 जो है सही है। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है कि 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑल इंडिया का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तो इसका सही विकल्प होगा गोवा। अगला के सिवन डैश के अध्यक्ष है? तो ये इसरो के अध्यक्ष है। किसके अध्यक्ष है? इसरो के। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन नहीं? गोदावरी, मूसी। देखिए मूसी गोदावरी की सहायक नदी है। मूसी जो है, देखिए मूसी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। ये किसकी है? कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक है, कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। यह नदी भी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए। क्या? अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि कौन सी कंप्यूटर जनरेशन पीढ़ी पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर होगा 5वीं। अब अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए। कह रहा है एक निश्चित धन पर 10% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1365 रुपये है, तो उसके संगत साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है, मान लीजिए धनराशि क्या मानिएगा? x मानिएगा, तो 1365 बराबर कर लीजिए x और बड़ी ब्रैकेट के अंदर एक मझली ब्रैकेट और प्लस 1 प्लस 10/100 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा?
इसका पूरे का स्क्वायर और -1। इसे सॉल्व कीजिएगा तो आएंगे आपसे x बराबर क्या आ जाएंगे, x बराबर आएंगे 1365 और गुने 100 क्या आएंगे, गुने 100 और बटा में 21। अब इसे क्या कर दीजिएगा, काट पीट मचाइए, 6500 आएंगे। x बराबर क्या आएंगे, 6500। तो आप साधारण ब्याज बराबर क्या कर लीजिए, 6500 क्या 6500 गुने 2 और गुने 10, दर कितना था, 10 था और बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, गुना करा दीजिए, 1300 उत्तर आएंगे जो विकल्प बी में निहित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। क्या अगला प्रश्न पे ध्यान देते, कह रहा थाइमिन है। थाइमिन किसको कहते हैं, विटामिन B12 को। किसे थाइमिन किसे कहते हैं, विटामिन B1 को, माफ़ कीजिएगा विटामिन B1 को कहते हैं, ठीक है। विटामिन B12 को कहते हैं साइनोकोबालामिन। क्या कहते हैं, साइनोकोबालामिन कहते हैं। और विटामिन B2 को राइबोफ्लोविन कहते हैं। विटामिन B2 को क्या कहते हैं, राइबोफ्लोविन। विटामिन B6 को कहते हैं पैरिडॉक्सिन। क्या कहते हैं, पैरिडॉक्सिन। आगे की ओर चलिए, कह रहा है कि लावेर कप संबंधित है टेनिस से। किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। अगला है, समकालीन विद्वानों ने भारत के विभिन्न विभाजन के समय हुई हत्याओं, आगजनी और लूटपाट के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनसंहार। अगला है, भारत द्वारा तैयार किया गया सुपर कंप्यूटर का नाम है, क्या नाम है, परम। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा संघवाद। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संघवाद शब्द नहीं है मेरे दोस्त। जो शब्द है वो है बंधुता, संप्रभुता, संपन्न एवं समाजवादी, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। वैसे प्रस्तावना में और भी शब्द है, जैसे हम भारत के लोग, प्रभुत्व, संपन्न यानी संप्रभुता, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता और बंधुता। क्लियर हो गया। अगला है कि अ सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौरभ गांगुली, ठीक है। और भी बता देते हैं, जैसे क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव का है, स्टेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव का ही है, गोल्डन गर्ल पीसी ऊटा, सनी डेज यानी सुनील गावस्कर, वनडे वंडर सुनील गावस्कर। क्लियर है। अगला प्रश्न पे चले, यहाँ से अगला प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। तो इसका सही उत्तर होगा INS चक्र। अगला है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 16 अगस्त 1932 में ईस्वी में। अगला प्रश्न पे चलिए। प्रश्न क्या कह रहा है कि मुक्त पतन उदाहरण है, मुक्त पतन उदाहरण है एक समान त्वरण वाली गति का। अगला है कि इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका बिहार का है। किनका है, बिहार का है। देखिए भारत के 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, बिहार है, आंध्र प्रदेश तथा क्या है, तेलंगाना है, ठीक है। आगे की ओर चलिए अगला प्रश्न पे। प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि समान ताप पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है। तो 1000 मीटर पर हो जाएगा 6.5 डिग्री सेल्सियस। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है। तो इजराइल की मुद्रा इनमें से कौन है, शेकेल है। कौन है, शेकेल है। आगे की ओर चलिए अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 के विजेता हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा शेख हसीना। कौन, शेख हसीना। अगला है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था। तो आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। जैसे श्रीनगर का अकबर, फतेहपुर सीकरी का अकबर, रोहतासगढ़ का किला का शेर शाह सूरी, जौनपुर का फिरोज शाह तुगलक, दौलताबाद का मोहम्मद बिन तुगलक, सीरी शहर का अलाउद्दीन खिलजी और तुगलकाबाद का गयासुद्दीन तुगलक। इसे भी याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछे तो आप लोग अच्छे से इसे करके आएँ। अगला है कि इताईपू बांध जो दुनिया के सबसे बड़े बांधों में से एक है, वह किस नदी पर स्थित है। तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, पराना नदी। क्या, पराना नदी। अगला है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो यह है स्वास्थ्य से। किससे है, स्वास्थ्य से है।
अगला है कि महिला यात्रियों को उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान सुरक्षा प्रदान करने की एक नई पहल भारतीय रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ द्वारा शुरू किया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मेरी सहेली। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन, कह रहे हैं 2020 का सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का ऑस्कर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? पैरासाइट को। किसे दिया गया है? पैरासाइट को दिया गया है। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं मेरे दोस्त। प्रश्न कह रहा है कि D2O का अधिकतम उपयोग होता है, यानी भारी जल का कहाँ पे उपयोग होता है? तो ये इसका उपयोग होता है परमाणु भट्टी में। कहाँ होता है? परमाणु भट्टी में। अगला है कि वेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं। वेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं दक्षिणी अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिणी अफ्रीका में। अगला है कि पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संघटक होते हैं, जो कौन कौन है बता दीजिए? तो जीव एवं अजीब। कौन? जीव एवं अजीब। ठीक है, अजीब कहने से तात्पर्य है निर्जीव, इसे भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अगला है कि मेंडल ने मटर पर किए अपने प्रयोगों के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फूल की आकृति। अगला प्रश्न है कि ऑनलाइन पोर्टल इंश्योर को लॉन्च किया गया किसके माध्यम से? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। आगे की ओर चलिए, करा निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAAF वेटरन पिन अवार्ड जीता? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा PT उषा। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो इसका सही विकल्प होगा फसल का क्या? श्वेत। क्या? माफ कीजिएगा, फसल का खेत होगा, हम श्वेत कह रहे हैं, माफ़ कीजिएगा हमें। अगला प्रश्न है कि भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ये लगातार प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे तो इसे लगाना बिल्कुल आसान है। इसका सही विकल्प होगा 8 अक्टूबर। वहीं लुईस ब्रेल दिवस 4 जनवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी, थल सेना दिवस 15 जनवरी, भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, भारतीय मतदाता दिवस 25 जनवरी, शहीद दिवस, कुष्ठ निवारक दिवस कितने? 30 जनवरी को, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च और विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस बिहार दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, विश्व क्षय रोग दिवस कब हो जाएगा? विश्व क्षय रोग दिवस हो जाएगा 23 मार्च। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, विश्व मौसम विज्ञान दिवस होगा 23 मार्च। विश्व क्षय दिवस जो होगा, क्षय रोग दिवस जो होता है वो होता है 24 मार्च को। विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को। अहिंसा दिवस, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती 2 अक्टूबर। विश्व पशु दिवस 3 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। विश्व छात्र दिवस यानी कि APJ अब्दुल कलाम 15 अक्टूबर। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण या विश्व ऊर्जा दिवस 14 दिसंबर। विजय दिवस, माफ़ कीजिएगा, विजय दिवस 16 दिसंबर। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर। और सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी का 25 दिसंबर। आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगला एक निम्न में से कौन सा संबंध श्रेणी LCR परिपथ की अनुनाद अवस्था के लिए सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ओमेगा बराबर 1/LC। ठीक है, आगे की ओर चल ले। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो ये गुजरात में पाई जाती है। अगला है कि वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है, क्या कहलाता है? बैरोमीटर। क्या कहलाता है? बैरोमीटर कहलाता है। ठीक है, आगे की ओर चलिए। अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव निम्न में से कौन है? तो ये कौन है? गैंगेटिक डॉल्फिन। कौन है? गैंगेटिक डॉल्फिन है।
ठीक है। अगला प्रश्न पे चलने कह रहा है सत्यशोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो ज्योतिबा राव फुले। आगे की ओर चलिए, कह रहा है कि भारत में पैन यानी नंबर कोड कुल डैश अक्षरों व संख्याओं से बना होता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 10। अगला, नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ई मित्र। आगे की ओर चलिए, कह रहा है कि दिए हुए परिपथ में कुल प्रतिरोध आपसे पूछा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20/3 क्या है? ये ओम हो जाएगा, है ना। तो आप देखिए कैसे कैसे होगा, इसे करते हैं। जैसे ABC में 10 ओम दिया गया है कि ओमेगा के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो R1 बराबर क्या कर लीजिएगा? R1 बराबर R प्लस R, तो यानी हो कितना जाएगा? 10 + 10, ठीक है। तो टोटल कितना? 20 ओमेगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ दोनों प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। दोनों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो निर्णायक प्रतिरोध क्या होना चाहिए? निर्णायक प्रतिरोध होना चाहिए R1 गुने R बटा R1 प्लस क्या हो जाएगा? R1 प्लस R होगा। यानी अगर आप करना चाहें तो यहाँ 20 गुने क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा? 20 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ पा रहे होंगे। तो 200 बटा क्या हो जाएगा? 200/30, काट पीट मचाइएगा तो 20/3 उत्तर आएंगे, जो डी में निहित है। आगे की ओर चलिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त के अंतर्गत आता है? तो इसका सही विकल्प क्या? फ्यूजियामा। अगला है कि अपाचे हेलीकॉप्टर निम्नलिखित में से किस देश का उत्क्रमित है? तो ये है फ्रांस का। किसका है? अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का अपाचे हेलीकॉप्टर है। ठीक है, आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे ध्यान दे लीजिए। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन 2 बैंकों का विलय हुआ? तो इसका सही विकल्प होगा विजया बैंक और देना बैंक। अगला, अवंती राजधानी थी उज्जैन की। किसकी थी? उज्जैन की थी। अगला है कि 1500 रुपये का 7.1/2% प्रति वर्ष दर से 21 फरवरी 2018 से 16 जुलाई 2018 की अवधि के लिए साधारण ब्याज। अब देखिए यहाँ पे 2018 की अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना है? 45। कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। कैसे होगा? 749, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? नहीं, दिनों की संख्या पहले काउंट करते हैं। यहाँ पे कितने रुपए में होंगे? तो 45 रुपये में आ जाएंगे। कितने रुपए में आएंगे? 45 रुपये में। अब कैसे आएंगे आइए बताते हैं। जैसे धनराशि P बराबर कितना हो जाएगा? 1500। कितना हो जाएगा? 1500। 45 कैसे आएंगे बताते हैं इसका उत्तर। जैसे R बराबर दर बराबर क्या हो जाएगा? 7.1/2% को कीजिएगा तो कितने में आएगा? ये 7 दूना 14, 1 15/2, 7 दूना 14, 1 15/2 आ जाएंगे। ये क्या हो गया? दर हो गया। अब समय 21 फरवरी 2018 से 16 जुलाई 2018 तक क्या हो जाएगा? कुल दिन बता देना है। अब इसका क्या कीजिए? कुल दिन काउंट कीजिए। जैसे दिन कितना हो जाएगा? 8, उसके बाद 31, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? 30, क्योंकि 21 फरवरी से है ना, तो मान लीजिए 29वां महीना लगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब 8 + 31 कीजिए मार्च का, अप्रैल का जोड़िए 30, फिर क्या मई का फिर जोड़ ली अप्रैल के बाद मई 31, फिर क्या जून 30, जून क्या हो जाएगा? 30, और जुलाई में 16 तक जोड़िए। सभी कितना दिन हो गया? 146 दिन। अब 146 बटा क्या कर लिए? 365। क्या 365 कीजिएगा समय के लिए, तो साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा 1500 गुने 146 गुने 15। ठीक है, और बटा में हो जाएगा 100, और गुने 365 और गुने 2, काट पीट मचा दीजिए 45 आ जाएंगे। समझ गए? अगला प्रश्न पे चलिए अगला प्रश्न को करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि सेबेस्टियन वेट्टल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है फार्मूला 1 रेसिंग से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यक कार्य रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा देवदास। ये मुंशी प्रेमचंद से है। अगला है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से
सॉरी, देवदास मुंशी प्रेमचंद से नहीं है ये इससे नहीं है मेरे दोस्त। देवदास चरित्रहीन पुस्तक के लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। हम यहाँ पे गोदान गबन के ध्यान आ गया था, ठीक है। अगला है कि ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस ऊर्जा के संसाधनों का प्रकार है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पूर्णभरणीय। ज्वारीय ऊर्जा का क्या होगा? पूर्णभरणीय, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह किस स्थान पर था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चंपारण, ठीक है, चंपारण 1917 में। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि भारत सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? लोएस चट्टान किस प्रकार के चट्टानों का उदाहरण है? तो ये है एलेक्जेंड्रा कुलोनताई। क्या बोल रहे हैं हम? परतदार चट्टाने का। किसका? परतदार चट्टाने का हो जाएगा। हम विकल्प बी यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ पे सी होना चाहिए। अगला है कि 1791 में महिला एवं महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया? तो ये थे ओलंप दे गूज। कौन? ओलंप दे गूज। आगे की ओर चले। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि 2019 BWF विश्व बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही विकल्प होगा पीवी सिंधु। इसका सही उत्तर होगा पीवी सिंधु। अगला प्रश्न है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 में किसने की? तो 1930 में करी थी हो ची मिन्ह ने। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बीए। क्या हो जाएगा? बीए, ठीक है। आगे की ओर चले। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि है? तो इसका सही उत्तर होगा रेणुका। क्या हो जाएगा? रेणुका हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प होगा बांग्लादेश। अगला कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल के वहन के लिए। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत का संस्थापक कौन था? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सादत खां। अगला कि सिंधु सभ्यता का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही विकल्प होगा लोथल। क्या हो जाएगा? लोथल। अगला प्रश्न है कि सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौजों की हार हुई? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फ्रांसीसी। क्या? फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? एंटी टैंक मिसाइल कौन है? तो नाग है। अगला प्रश्न पे चल लीजिए मेरे दोस्त। कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो इसका सही विकल्प होगा 22। कितना? 22। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। 1967 में 21वां संशोधन में सिंधी को, 1992 में 71वां संशोधन में कोंकणी, मणिपुर, नेपाली और 2003 में 92वां संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अगला है कि यूआरएल का पूर्ण रूप है? यूआरएल का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, ठीक है, ऑप्शन सी। आगे की ओर चलिए। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर होगा 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है कि एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ में बेचता है। यदि वह उसे 25% कम पर खरीदता तथा 10 रुपये कम पर बेचता तो उसे 50% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य, देखिए यहाँ पे सीपी कर लीजिए, यहाँ पे एसपी कर लीजिए। ये फर्स्ट टाइम में क्या करता है? फर्स्ट टाइम में मान लीजिए क्रय मूल्य 100%, तो ये कितना? 125। क्लियर। दूसरी बार में ये कितना हो जाएगा? देखिए दूसरी बार में ये हो जाएगा यहाँ पे 75 गुने 150 कीजिएगा। कितना कीजिएगा? 150 बटा 100। ये कितना हो जाएगा? 75। ये कितना होगा? 75। अब यहाँ पे अगर काट पीट में चाहिएगा तो आएंगे 112.5 आएंगे। कितना आएंगे? 112.5, यानी कि 12.5 बराबर कितना हो जाएगा? 10 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो 100% बराबर निकाल लीजिए। कितने प्रतिशत बराबर? 100% बराबर, तो 10 बटा 12.5 गुने 100 करा दीजिए। काट पीट में चाहिए 80 उत्तर आ जाएंगे। क्लियर है। आगे चलिए। निम्न में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुराग सागर। क्या? माफ कीजिएगा,
इसका सही उत्तर होगा बीजक, अनुराग सागर नहीं होगा, क्या होगा, बीजक होगा। अगला है कि पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसने डिज़ाइन की थी, तो इसका सही उत्तर होगा एम बी हनीफा, क्या, एम बी हनीफा। अगला प्रश्न पे चल ले। प्रश्न कह रहा है कि सेंटियागो राजधानी है, सेंटियागो राजधानी किसका है, तो चिली का है, चिली का सेंटियागो, पेरू का लीमा, गुयाना का जॉर्ज टाउन और उरुग्वे का क्या होगा मोंटेवीडियो, क्या होगा, मोंटेवीडियो। आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चौथा, क्या, चौथा। देखिए, टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम की आखिरी युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1999 में हो गई थी। टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता था, ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वो 1767 से 69 चला था, उस टाइम गवर्नर थे बड़े लॉस्ट। अगला है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1780 से 84, उस टाइम गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उस समय गवर्नर। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799, लॉर्ड वेलेस्ली थे उस टाइम क्या, गवर्नर। आगे की ओर चलिए। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था, तो इसका सही विकल्प होगा सर एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, अंग का, किसका, अंग का है। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है कि चिपको आंदोलन डैश से संबंधित है, तो चिपको आंदोलन जो है वृक्षों के जंगल में काटने को रोकना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं है, तो भारत से उद्गम किसका नहीं है, ब्रह्मपुत्र का नहीं है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र का क्या है, तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर चेमडुंग हिमानी यानी कि ऊंचाई समुद्र तल से इसका होगा 5150 मीटर, ठीक है। यहाँ से इसका क्या है, इसका उद्गम स्थल है। आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा मंगल और बृहस्पति। अगला है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो इसका सही विकल्प क्या होगा, इसका सही विकल्प होगा 12, कितना, 12। मूल संविधान में 8 थी, वर्तमान में कितना संख्या हो गई इसका, 12, कितना हो गई, 12। आगे की ओर चलिए अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश की फुडुंगटो नदी जल विद्युत परियोजना है, क्या है, इसका सही उत्तर दीक्षी है, क्या है, दीक्षी, ठीक है। आगे की ओर चल लें, इसका नाम पूछ रहा था दीक्षी। अगला, निम्न में से कौन सी संस्था संविधानेतर है, संविधानेतर कौन है, नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न पे ध्यान दे लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि भारत में रेलवे यानी कि रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, 1853। बता दीजिएगा कि ये कहाँ से कहाँ तक चला था कमेंट सेक्शन में, और ये किनके शासनकाल में चला था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से बता पाएंगे आप लोग। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी गैर हरित गृह प्रवाह गैस नहीं है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, क्या। आगे की ओर चले। कह रहा है कि रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई, तो इसका सही उत्तर होगा हेनरी बैकुरल। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि ITBP ने अपने पेंगोंग बेस में किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन 100 क्वेश्चंस में आप लोगों का क्या स्कोर रहा, हमें एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि सेट नंबर 11 में आप लोगों का स्कोर क्या रहा, ठीक है। आइए अगला सेट को हम लोग करते हैं, ठीक है। प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, उपाध्यक्ष को करता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है, तो इसका सही उत्तर होगा ध्रुवीकरण। अगला है कि निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, इसका सही विकल्प होगा मास्की। आगे की ओर चलते हैं अगला प्रश्न पे। यहाँ पे इसका सही उत्तर मास्की एवं गुर्जर दोनों होगा, ठीक है। ये मास्की एवं गुर्जर क्या दोनों होना चाहिए।
तब यहाँ पे BPSSC का कहानी देखिए क्या क्या कर रही है। मैं दोनों होगा मेरे दोस्त। अगला है कि चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा गति जड़त्व। अगला है कि हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है स्वर्ण रेखा पर। आगे की ओर चलिए, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है? तो इसका सही विकल्प होगा अनुच्छेद 228। अगला कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? रेटिना या दृष्टि पटल। अगला प्रश्न है मेरे दोस्त कि प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है, प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है पत्तियों में। अगला है कि थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो थाईपुसम जो त्यौहार है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो ये होता है अमाशय से। अगला है कि काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी जो है कौन सी है? तो ये लेटराइट मिट्टी है। आगे की ओर चलते हैं, कह रहा है कि कांवड़ ताल झील कहाँ है? कांवड़ ताल झील जो है ये बिहार में है। कहाँ पे है? बिहार में। कांवड़ ताल झील या कांवड़ झील बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है कि तत्कार किस नृत्य का रूप है? तत्कार जो है ये है कथक का। किसका है? कथक का रूप है। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं, कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? तो इसका सही विकल्प होगा जयप्रकाश नारायण। अगला है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अब इसकी स्थापना पूछ दे तो 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। अगला है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जस्ट इस सेशन में ही बताए थे कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। अगला है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो इसका सही विकल्प होगा रामानंद। कौन? रामानंद। अगला प्रश्न है कि कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता? तो नहीं आता है परामर्शी अधिकार। अगला है कि स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है किसके लिए? गेहूं के लिए। अगला है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1887 में। आगे की ओर चलते हैं, प्रश्न पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। अगला है कि भूप्रपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? खनिज पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा फेल्डस्पार। क्या होगा? फेल्डस्पार। ठीक है। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न पे। फेल्डस्पार कहने का मतलब एल्यूमिनियम का अयस्क। आगे की ओर चलिए, कह रहे हैं कि बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है झेलम के। अगला है कि जंग का रासायनिक नाम क्या है? जंग का क्या रासायनिक नाम आपसे पूछा है, तो जल योजित फेरिक ऑक्साइड। क्या? जल योजित फेरिक ऑक्साइड इसका रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है? यानी कि गाड़ी में से, तो CO। कौन? CO। ठीक है। अगला प्रश्न पे चले, बता देते हैं। CO मतलब होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आप लोगों को भी पता होगा। ये क्या होता है? ये ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना ज़्यादा तेज़ी से हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके संपर्क में अधिक समय तक रहने से व्यक्ति मृत्यु दम घुटने से हो सकता है। ठीक है। अगला कि कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न पे चल लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय पुनः चक्रण स्रोत है? तो इसका सही विकल्प होगा लोहा। अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? अगर लगातार कर रहे होंगे सेशन तो बता देंगे इसका एक बार में आंसर, NaHCO3। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है? तो इसका सही विकल्प होगा जलोढ़। अगला है कि कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कोरापुट जो है ना, ये संबंधित है बॉक्साइट के लिए। किसके लिए? बॉक्साइट के लिए।
आगे की ओर चलिए, कह रहा है पश्चिमी विश्व भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर। देखिए यहाँ पे 29/11/2020 क्वेश्चन नंबर 32 से ये क्या है, क्वेश्चन रिलेटेड है। आगे की ओर चलिए, कह रहा है कि सादिकपुर सिनौली निम्न में से कहाँ है? सादिकपुर सिनौली निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो ईस्ट का उपयोग जो है इथाइल एल्कोहल में होता है। अगला प्रश्न है कि जठर रस का पीएच मान है, जठर रस का पीएच मान कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, यानी 1.5 से लेकर 2 लीटर क्या होता है, जठर रस के शराब की मात्रा जो होता है 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन होती है। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान देते हैं। कह रहा है कि सफ़ेद फास्फोरस का, क्या कह रहा है? सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है, कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकीय। अगला है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय। कौन? उष्णकटिबंधीय। देखिए चावल की फसल हेतु भूमि समतल, तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर इसकी क्या होता है? आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न पे चल ले। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? तो पहला एंटीबायोटिक पूछ रहा है तो सल्फा ड्रग। कौन? सल्फा ड्रग। ठीक है, सल्फा ड्रग नामक एंटीबायोटिक का निर्माण 1935 में गरहार्ड डोमगक ने किया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ या लचीला है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? स्टील। कौन? स्टील। आगे की ओर चल ले, अगला प्रश्न पे। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? विकल्प के अनुसार इसका उत्तर लगाइए। एक्स किरणें। अगला, किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। आगे की ओर चले, प्रश्न कह रहा है कि सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो अंतिम जो टिप्पणी है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला कि संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? तो वास्तविक रूप से संघात्मक कौन है? एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। अगला है कि लौरिया अरेराज क्या है? तो लौरिया अरेराज क्या है? स्तंभ लेख है। क्या है? स्तंभ लेख है। देखिए सम्राट अशोक ने जो 7 रज्ञाएं स्तंभ लेख पर खुदवाया था उसमें से एक स्तंभ लेख क्या है? लौरिया अरेराज यानी पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है ये। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। ये बहुत डीपली क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस सब पे। कह रहा है कि कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है? कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है बायोप्सी। क्या कहा जाता है? बायोप्सी कहा जाता है। बायोप्सी जो है ये क्या, बायोप्सी सर्जरी जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं, जैसे बोन मैरो बायोप्सी, उसके बाद क्या होता है एंडोस्कोपी सर्जरी, नीडल बायोप्सी, सर्जिकल बायोप्सी, इसे भी याद रखिएगा। अगला है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्व जनित त्वरण का मान क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा? तो ये बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। आगे की ओर चलिए, कह रहा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है सूर्य प्रकाश। अगला है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? तो ये स्थित है कोलकाता में। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में है। अगला है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषा को सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 22। ये तो पहले भी कर चुके हैं, क्लियर है, ये इसके बारे में डिटेल हम बता भी चुके हैं। अगला है कि भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा असम। दार्जिलिंग चाय, इसको क्या जीआई टैग मिल चुका है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? तो इसका सही विकल्प होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च के साथ शुरू किए थे, माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि वृहद ट्रंक यानी कि ग्रांड ट्रंक रूट जो है निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सड़क परिवहन से। ठीक है,
आगे की ओर चलिए, कह रहा है फ्रेंच ओपन महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो इसका सही विकल्प क्या होगा? इसका सही विकल्प होगा इगा स्वितेक। अगला प्रश्न पे चल लीजिए, कह रहा है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सिंगापुर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल को। आगे की ओर चलिए, कह रहा है कि भारत ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT। अगला है कि IIT मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रॉनिक टू व्हीलर लॉन्च किया है? तो इसका सही विकल्प होगा पाई बीम। क्या? पाई बीम। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि गुलजार देहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वे कवि थे। कौन थे? कवि थे। अगला प्रश्न पे चलिए, प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? प्रश्न कह रहा है कि 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या है? 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या है? तो औसत निकालने के लिए क्या कीजिएगा? 2 + 100 कर लीजिए। क्या कर लीजिए? 2 + 100, क्योंकि 2, 3, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे करके आगे बढ़िएगा तो 2 + 100 कर लीजिए और बटा 2 कर दीजिए। ठीक है, तो 102 बटा 2 कीजिएगा, आएंगे कितना? 51। कहीं पे दिख रहा है विकल्प बी में। आगे चलिए अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न को देखिए, कह रहा है 120 की दर से 2 वस्तुओं को बेचा जाता है, एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 25% की हानि होती है, तो कुल लाभ और हानि बता दीजिए। मान लीजिए कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 120। कितना? 120। तो लाभ कितना हुआ था? 25%। तो क्रय मूल्य CP बराबर क्या हो जाएगा? 100/125 × 120। क्लियर है? 120। काट पीट मचाइएगा, 96 आ जाएंगे। तो दूसरी वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा कितना? 120, यानी कि इस पे भी कितना? 25% की हानि, यानी कि 100/75 कीजिएगा और गुना करा दीजिए 120, यानी आएंगे कितना? 160। यानी कुल विक्रय मूल्य कीजिएगा तो 120 प्लस क्या हो जाएगा? 120, यानी कि 240। अब कुल क्रय मूल्य 96 प्लस क्या कर लीजिएगा? 160, यानी टोटल कितना? 256। तो हानि कितना हुआ? हानि हो गया 16 रुपए का। कितने का? 16 रुपए का हानि हो गया भाई साहब को। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 44,000 रुपये को किसी निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए ब्याज पर दिया जाता है, तो यह राशि 62,480 हो जाता है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रण ज्ञात कर लीजिए। अब नया मिश्रण ज्ञात करने बोल रहा है, जैसे 4% की दर से 3 वर्ष में मिला अतिरिक्त धन कितना हो जाएगा? जैसे 44,000, शॉर्ट ट्रिक, 44,000 गुने कर लीजिए, कितना? 12% हो जाएगा। कितने? 4 वर्षों के लिए 4 दिया, 12%। अब इसे कीजिएगा तो आएंगे यहाँ पे 5280। कितना आएंगे? 5280 बटा में 2 जीरो कर लीजिए ना मेरे दोस्त, 2 जीरो से 2 जीरो करा दीजिए, गुना करा दीजिए, आएंगे कितना? 5280। अब यहाँ पे 62,460 में 5280 जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएंगे? देखिए 62,460 में ऐड कर दीजिए 5280 तो आ जाएंगे आपसे 67,760, जो विकल्प किस में है? सी में है। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे कह रहा है 3/11, 7 7/13, 1/2 में सबसे बड़ा कौन है? 0 लगा के कर लीजिएगा, विकल्प जो है इसका 7/13 सही हो जाएगा। अगला है कि 1, 2, 3 का वर्ग क्या है? 123 का वर्ग क्या होगा? तो इसका 123 का आपसे क्या पूछा है? वर्ग पूछा है। तो आप 123 का वर्ग लिख लीजिए 15,129। कितना? 15,129। अगर आपसे ना हो रहा है तो 123 × 123 कर दीजिएगा, किसी से भी नहीं होगा, है ना। तो वर्ग निकालने का भी ट्रिक है, अगर आप लोगों को पता होगा तो आसानी से कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा यानी 496 का LCM निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका जो उत्तर है 16 होंगे। कितने होंगे? 16। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कह रहा है रूट 8 गुणे रूट 14। तो रूट 8 गुणे रूट 14 कीजिए, तो क्या पहले कीजिएगा? रूट 8 को जैसे एक रूट में लीजिए, जैसे 8
गुने 14 कर लीजिए। इसको बड़े वाले रूट में करिएगा, इसको तोड़िएगा 8 को तो 2 कीजिएगा। फिर 14 को तोड़िएगा तो 2 × 7 कीजिएगा, यानी कि रूट अंडर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 7। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे बाहर निकालिए 1 को, तो 2 गुने 2√7 हो जाएंगे, यानी कि 4√7 कहीं पे दिख रहा है। यही उत्तर हो गया विकल्प ए। आगे की ओर चल ले, कह रहा है एक बल्लेबाज 88 बॉल में 150 रन बनाता है तो उसका स्ट्राइक रन रेट कितना हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्राइक रन रेट से क्वेश्चन पूछ रहा है, ये ज़्यादा नहीं हो रहा। अब बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट निकालने के लिए 150/88 कर लीजिए मेरे दोस्त, और गुना करा दीजिए। 100 से काट पीट मचाइए, उत्तर आ जाएंगे 170.75। क्लियर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला है कि यदि आने वाला परसों सोमवार है तो बीता हुआ परसों कौन सा दिन होगा। देखिए आने वाला परसों क्या है, सोमवार है। जैसे हम यहाँ पे आज लिख देते हैं, यानी टुडे, TD लिख देते हैं समझने के लिए, TOD लिख देते हैं समझने के लिए, ठीक है। कह रहा है कि यदि आने वाले परसों क्या सोमवार है यानी मंडे है, ये बीच में कौन सा दिन होगा, रविवार हो जाएगा, यानी कल क्या होगा रविवार, तो संडे। अब देखिए तो बीता हुआ कल परसों, ये देखिए ये बीता क्या, ये देखिए आने वाला परसों तो सोमवार है। चलिए बीता हुआ परसों कौन सा दिन था, तो बीता हुआ परसों कह रहा है, यानी कि ये एक दिन तो यहाँ शुक्रवार बीता, उसके परसों जो था शुक्रवार, आज तो रविवार हुआ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आज शनिवार होगा, ST होगा, सैटरडे होगा, ठीक है। तो जो है बीता हुआ जो परसों होगा वो हो जाएगा बृहस्पतिवार। खुद पे लेकर कीजिएगा, जल्दी बन जाएगा। अगला, किसी पंक्ति में कमलेश आगे से 10वें स्थान पर और पीछे से 8वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो आगे से 10वें 10 और पीछे से कितना है 8, तो 18 और -1 करा दीजिए, टोटल हो जाएंगे कितने 17। विकल्प बी सही। अगला है कि मेकिंग ऑफ अ जनरल ए हिमालय इको के लेखक कौन है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा कोनसम हिमालय सिंह। क्या, कोनसम हिमालय सिंह। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे ध्यान केंद्रित करते हैं। कह रहा है कि SILAM को कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे क्या कर रहा है, सिलम, और ENFUSER इन्फ्यूशर को जो हाल ही में खबरों में था किस क्षेत्र से संबंधित है। हमें लगा रीजनिंग का क्वेश्चन है, खैर कोई नहीं, हंसिएगा नहीं, नो कमेंट्स मेरे दोस्त। इसका सही उत्तर होगा पर्यावरण, ठीक है। देखिए सिल्म और क्या है, इन्फ्यूशर है, क्या है, सिल्म और इन्फ्यूशर है, तो ये संबंधित है किससे, ये है संबंधित किससे, पर्यावरण से। अगला, मनोज दास जिनके हाल ही में निधन हो गया वे क्या थे, तो इसका सही उत्तर होगा लेखक। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे DRDO ने विकसित किया है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, रुद्रम प्रथम। अगला है कि कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये संबंधित है बौद्धिक संपदा से। अगला प्रश्न पे चल लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ के अनुदान का प्रावधान करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 275। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है कि प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा ने वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग करियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे किस IIT संस्थान के प्रोफेसर हैं, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, IIT बॉम्बे। अगला है कि सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय पुरापश्चान कलाकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो इसका सही विकल्प होगा पोलावरम। क्या, पोलावरम। अगला प्रश्न पे चलिए, कह रहा है कि किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर होगा 10%। कितना होगा, 10% होगा। अगला प्रश्न है कि नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं, तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। अगला है कि कोई मामला अपशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है, तो ये किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास।
अगला प्रश्न है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? इसका सही विकल्प हो जाएगा 15। कितने होते हैं? 15 होते हैं। अगला है कि तुर्कान चाहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो तुर्कान चाहलगानी को समाप्त किया था बलबन। किसने? बलबन। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा मौत की सजा को माफ कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 7 के 3 क्रमागत गुणज का योग 126 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? अब मान लीजिए 7 का प्रथम गुणज क्या हो जाएगा? x, तो 7 के द्वितीय गुणज क्या हो जाएगा? x + 7 हो जाएगा। तो 7 के तृतीय गुणज कितना हो जाएगा? x + 14 होगा। इसी प्रकार से कीजिएगा, यानी कि x प्लस क्या हो जाएगा? 7, फिर क्या हो जाएगा? x + 14 बराबर टोटल कितना? 126। अब टोटल को कीजिएगा यहाँ पे तो क्या हो जाएंगे? 3x, माफ कीजिएगा 3x प्लस क्या हो जाएगा? 21 बराबर कितना? 126। यानी कि 3x बराबर कितना? 105। यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 35। विकल्प कौन सा सही होगा इसका? यहाँ पे 35 आ गया। x बराबर, आगे की ओर चलते हैं। जैसे सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो x + 14 था, तो यहाँ पे 35 प्लस क्या करा दीजिए? 14 करा दीजिए। यानी टोटल कितना हो जाएगा? 49। तो 49 सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चले। देखिए अब अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि यदि कोई धनराशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 55,566 हो जाता है तो वह धनराशि क्या है? तो यहाँ पे देखिए दर बराबर आर बराबर कितना है? 5%, तो होंगे कितना? 1/20 हो जाएंगे। टी बराबर कितना दिया? समय बराबर 3 वर्ष दिया है। देखिए इधर कर दीजिए मूलधन यानी पी, इधर क्या कर दीजिए? पी कर दीजिए मूलधन, और यहाँ पे मिश्रधन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मिश्रधन कर दीजिए। ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे हमको करना है, पहले लेंगे 20 तो इसका क्या होगा? 21, फिर पहला 20 तो फिर क्या हो जाएगा? 21 3 वर्ष का। देखिए फिर यहाँ पे 20 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 21। ठीक है। टोटल का करा दीजिए गुणा, तो कितने होंगे? 8,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8,000। और इधर कितना हो जाएंगे? 9261। कितना होंगे? 9261। जैसे 8,000, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा? 9261 हो जाएगा। अब अगर कीजिएगा तो 9261 कितने? 55,566 के बराबर। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6। तो 8,000 बराबर कितना होगा? 8,000 बराबर कितना हो जाएगा? 48,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 48,000। समझ गए। आगे की ओर चलिए। अगला प्रश्न पे कह रहा है कि 17 संतरा 84 रुपए में बेचने पर 5 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो प्रत्येक संतरा का क्रय मूल्य पूछ लिया है। मान लीजिए कि एक संतरे का क्रय मूल्य x है, तो 17 संतरे का क्या हो जाएगा? 17x होगा। 17 संतरे का कितना हो जाएगा? 17x हो जाएगा। क्लियर है। अब हानि कितना है? हानि लॉस कितना है इसका? 5x कर लेंगे। 5 संतरा लॉस है तो 5x, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य कर लेंगे। क्या? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो यानी कि 17 - 84 कर लेंगे और बराबर में 5x। ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12x बराबर 84 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे? 84। ठीक है। तो x बराबर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? x बराबर, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 84/12, यानी कि कितने हो जाएंगे टोटल? 7। 12 × 7 = 84। विकल्प ए सही। अगला प्रश्न है कि 883 × 461 × 15 माइनस कितना है? 4610 × 883 बराबर व्हाट? गुना भाग लगाइए, इसका उत्तर आ जाएंगे बी। इसको यूनिट डिजिट से भी चाहे तो आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा कठिन होगा। अगला प्रश्न पे चलिए। कह रहा है यदि सफ़ेद को काला, काला को लाल और लाल को नीला कहा जाता है तो दूध का रंग क्या होगा? देखिए सफ़ेद को काला कहा तो दूध का रंग काला हो जाएगा। विकल्प ए सही। बस इतना ही था, इतना सही तो था। अगला प्रश्न देखिए, 42 अनुपात कितना है? 441। असमानुपात वाट बराबर पूछ लिया है 529। अब इसको करना कैसे है? देखिए यहाँ पे करना है 42 को कितने से कर दीजिए? 2 से भागा दे दीजिए तो आ जाएंगे 21, और 21 का स्क्वायर कीजिए तो 441। सेम उसी प्रकार से आप किसको कर लीजिए? 46 को कर लीजिए, भाग दे दीजिए 2 से, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 520। आपको स्क्वायर भी अगर याद है ना तो करना बिल्कुल आसान है। अगला प्रश्न पे चलिए। स्क्वायर और क्यूब कम से कम याद रहना चाहिए रीजनिंग के प्रश्न करने टाइम। अब देखिए यहाँ पे 0 है, 6 है, 24 है, 60 है, 120, 210। डिफरेंस चेक कीजिए।
0 से 6 में 6 का, अब यहाँ से 18 का, फिर यहाँ से कितने का 36 का, फिर यहाँ से कितने का, हम जो बोल रहे हैं उसी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। नहीं तो हमें लिख के बताना पड़ेगा, जैसे 0 है, 6 है, 24 है, 60 है, 120 है और क्या है 210 है। 0 से 6 का तो 6 का डिफरेंस, यहाँ 18 का डिफरेंस, फिर यहाँ 36 का डिफरेंस, फिर यहाँ कितने का डिफरेंस है 60 का, ठीक है। अब यहाँ पे कितने का डिफरेंस है तो 90 का, तो अगले में डिफरेंस सिर्फ उतना ही का लीजिएगा, 90 है तो अगले में डिफरेंस 126 का लीजिएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 336, कितना आ जाएगा 336 आ जाएंगे। अंततः क्या कीजिएगा, इसमें भी डिफरेंस चेक कीजिएगा, फिर इसके बाद अगले में डिफरेंस चेक कीजिएगा तो 6 का आएंगे, इसका उत्तर आएंगे 336, करके देखिएगा। अगला है कि पिता एवं पुत्र की आयु का अंतर 30 वर्ष है, यदि 7 साल पहले दोनों की आयु का योगफल 66 हो तो पिता की आयु ज्ञात कर लीजिए। अब मान लीजिए कि पिता की वर्तमान उम्र कितना x, पुत्र का वर्तमान, ये फादर का है, ये सन का है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा x माइनस 30 वर्ष हो जाएगा। 7 वर्ष पूर्व पिता का यानी फादर का उम्र पूछा है, सॉरी, तो क्या होगा x माइनस 30 माइनस क्या हो जाएगा 7, यानी कि पुत्र का उम्र करना है, क्या करना है पुत्र का उम्र, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा, क्या सॉरी माफ़ कीजिएगा x माइनस 37 हो जाएगा ना। अब देखिए अगला स्टेप पे चलते हैं, जैसे करेंगे तो क्या होगा x माइनस 7 प्लस x माइनस 37 और बराबर क्या हो जाएगा 66, यानी कि 2x बराबर सॉरी 2x माइनस 44 और बराबर क्या हो जाएगा 66, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा 66 प्लस 44, यानी कि 2x बराबर 110, काटिएगा तो 55 वर्ष आ जाएंगे, जो विकल्प किसमें ए में निहित है। आगे की ओर चल ले, अगला प्रश्न पे कह रहा है दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। अब इस श्रृंखला को पूरा करना है, b का स्थानीय मान कितना होता है 2, ठीक है, d का स्थानीय मान कितना होता है 4, दोनों को जोड़कर आएगा कितना 6 का कर दीजिए स्क्वायर, आएंगे कितना 36, ये आ गए 36। सेम इसी प्रकार से अगला का भी कर लीजिए और ऑप्शन चेक करके उत्तर लगा लीजिए, तो बी को चेक कीजिएगा उत्तर सही हो जाएंगे। अगला है कि विषम ज्ञात करें। अब इसमें देखिए अल्टीमीटर ऊंचाई मापने का यंत्र है, जबकि अन्य जो है विद्युत उपकरण है, क्या है अन्य क्या है विद्युत उपकरण है, ठीक है। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न पे कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो जिसमें दी गई आकृति निहित है। अब ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को तो आपको पता चलेगा कि इसमें ये देखिए ऐसे करके ऐसे ऐसे निहित है, विकल्प डी सही। आगे की ओर चले, अगला प्रश्न पे प्रश्न कह रहा है कि दिए गए इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। अभी यहाँ पे जीबी है, एमबी है, केबी है, टीबी है। अब सही क्रम में व्यवस्थित करना है तो पहले क्या होगा केबी होगा, क्या होगा केबी, फिर क्या होगा एमबी होगा, फिर क्या हो जाएगा जीबी होगा, फिर क्या हो जाएगा टीबी हो जाएगा, ठीक है। यानी मेगाबाइट गीगाबाइट, तो यहाँ पे हम क्या बता रहे थे किलोबाइट, फिर क्या होगा मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, फिर क्या होता है टीबी बाइट, टीबी होता है, यानी कि 1 टेराबाइट में 1024 जीबी, 1 गीगाबाइट में 1024 एमबी और 1 मेगाबाइट में 1024 केबी। क्लियर है। आगे की ओर चलिए, अगला प्रश्न पे कह रहा है यहाँ पे कि ये वाला फिगर में कौन सा आएगा, ये इस वाले भाग में इसको दर्शा देना है। ध्यान से देखिएगा तो इसका उत्तर जो है सी निकल के आ जाएंगे। अगला प्रश्न पे चलिए। अब यहाँ पे देखिए ये कागज का टुकड़ा है, इसे काट कर मोड़ कर खोला गया है, तो ये कैसा बनेगा यही आपसे पूछा है, तो ये बन जाएगा कैसा विकल्प ए जैसा। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इन 200 क्वेश्चंस में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, हमारे साथ प्रैक्टिस सेट ऐसे ही लगाते रहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।